नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं रेनू उप्रेती। आज हम आए हैं देहरादून स्थित रेंजर्स ग्राउंड में, जहां पे उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने व उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक मंच देने के लिए सुंदर भव्य उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे हस्तशिल्प कलाकारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं उत्तराखंड लोक विरासत में और दिखाते हैं उत्तराखंड की संस्कृति के विभिन्न रंग। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में उत्तराखंड लोक विरासत का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से रंगकर्मी, लोक कलाकार व हस्तशिल्प कलाकारों ने प्रतिभाग किया। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने और विलुप्त होते वाद्य यंत्रों की कलाकारी को आगे लाने के साथ ही हस्तशिल्प कलाकारों को एक मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में उत्तराखंड की विलुप्त होती संगीत की विधाओं, ढोल दमाऊं और लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी गई।
इस मेले का उद्देश्य है उत्तराखंड के जो परंपरागत कलाकार हैं उनको मंच प्रदान करना और जो हस्तशिल्प है उसको भी मंच प्रदान करना, उनको प्रमोट करना, उनको विक्रय के लिए स्थान उपलब्ध करवाना, प्रचार प्रसार। जो हमारे पूरे उत्तराखंड की जो लोक कलाएँ, वाद्य यंत्र हैं, लोकगीत हैं और लोक नृत्य है, खासकर जो एकदम परंपरागत तरीके से गाँवों में प्रचलित हैं और वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, ऐसे लोक नृत्यों को और ऐसे लोकगीतों को एक मंच देना तथा मंच पर उनको व्यवस्थित करना, ये इस मेले का और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें खासकर हमने उन दूरस्थ गांवों से उन कलाकारों को बुलाया है, उन विधाओं के कलाकारों को बुलाया है जो विधाएं लगभग समाप्त हो रही हैं और या बहुत ही कम मात्रा में प्रचलित हैं जो विधाएं, उन विधाओं के कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। जैसे जनपद चमोली का पौना नृत्य है, बगडवाल नृत्य है, पांडव नृत्य है, छपेली नृत्य है, कुमाऊं में प्रचलित छोलिया है। इसी तरह गीतों में जैसे जागर गीत हैं, बण गीत हैं, छपेली गीत हैं और तरह तरह के जो जागर यहाँ पर गाए जाते हैं, पवाड़े गाए जाते हैं। ये इन सब के जो मूल कलाकार हैं इनको यहाँ पे बुला करके मंच पे इनकी प्रस्तुति की है और ये इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। साथ में जो इन्हीं कलाकारों के द्वारा जो हस्तशिल्प बनाए जाते हैं उनके लिए उनकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे आयोजित की है। बधाई के पात्र है सारे लोग और श्री नंद किशोर हटवाल जी, इन सब लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और हमने जो आज अपनी प्रस्तुति दी है वो है उत्तराखंड के बगडवाल जीतू राजा जीतू सिंह पर आधारित था। वो नृत्य हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये मेला दूसरा साल है इस मेले का। इस मेले में आज उत्तराखंड के वास्तविक लोकगीत, लोक नृत्य, वेशभूषा और लोकगीत सुनने को मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेला एक दिन पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में अपने छाप छोड़ने वाला है, ये मुझे ऐसा लगता है। उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम के आयोजक एमडी डॉक्टर केपी जोशी ने बताया कि हमारा मकसद उत्तराखंड के सुदूर गांव कस्बों की प्रतिभाओं को राजधानी में मंच प्रदान करना है ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश की विलुप्त होती पहाड़ी लोक नृत्यों, वाद्य यंत्रों के साथ हस्तकला और ग्राम स्तर पर निर्मित हस्तकला का प्रदर्शन और उनके उत्पादों का विवरण एवं वितरण भी उत्तराखंड विरासत में किया जा रहा है। हमने इसको नाम दिया उत्तराखंड लोक विरासत और सबसे बड़ी बात है कि हम गांव-गांव के लेवल से प्रतिभा को ढूंढ के लाते हैं। इसमें हम लोग ढोल दमाऊ, हमारे जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं और गांव के लेवल पर आपके अंदर क्या हुनर है, आप क्या बना रहे हैं, वहाँ से हम लोगों को लेके आते हैं और उनको राजधानी के मंच में प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात है उनका आना जाना रहना खाना सब फ्री होता है और जो भी इनकम होती है उनके जेब में जाती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो रोज़गार का सृजन करना, पहाड़ से पलायन रोकना और इन कलाकारों को जिस मंच की ज़रूरत है, राजधानी के बहुत बड़ी मंच की ज़रूरत है, उनको मंच देना।
जहां एक तरफ उत्तराखंड लोक विरासत में सांस्कृतिक नृत्य व गायन की धूम रही, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे स्टॉल भी आयोजन स्थल पर देखने को मिले, जिनमें उत्तराखंड के कई सारे उत्पाद, हस्तशिल्प कलाकृतियां व साजो सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। कुमाऊं का एपन, रिंगाल व पिरुल से बनी टोकरियां आदि इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र रहे। यहाँ आए लोगों ने भी जमकर उत्पादों की खरीदारी की, वो कार्यक्रम का आनंद उठाया। हम लोग के वहाँ एपन का काम किया जाता है, जूट बैग बनाने का काम किया जाता है, और हम लोग ने पिछौड़े पे भी, जो हमारे कुमाऊनी रंगवाली पिछौड़ा है, उस पर भी हमारे यहाँ काम होता है। हमने जूट के बैग सिंपल बनते थे मैम पहले, तो हम लोग ने क्या किया कि जो हम एपन करते हैं तो उसको कपड़े में बना के ये जूट में सिल करके हमने एक नया ये प्रोडक्ट बनाया कि जूट बैग में एपन विद जूट बैग। और मैम सारे प्रकार के हमारे यहाँ जूट बैग मिलते हैं। सिंपल में लेडीज पर्स मैम, जैसे जूट बैग है मैम, ये जैसे लेडीज पर्स है, इसे भी हमने एपन करके एक यूनिक बना दिया है। मैं हल्द्वानी से आई हूँ, पिथौरागढ़ वेरीनाग से। ये हम लोग का चाय का वो है उत्पाद है, हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं घर में, और हम लोग का साबुन का भी है, हम साबुन भी घर में ही बनाते हैं, और गुलाब जल भी है साथ में, हम इनका भी यूज़ करते हैं घर में। सभी महिलाएं मिलके ये सब काम करती हैं। और ये हरड़ है, ये खांसी में भी बहुत काम आता है। हम सब घर ही में ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब बनाते भी हैं और यूज़ भी करते हैं। लाठी आर्ट से वेबसाइट पे लॉन्च किया हुआ है। ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी बेटी ये सारे डिज़ाइन पे बनाती है। जैसे उत्तराखंड की सारी ड्रेसों में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी सभी जगह की ड्रेस को कार्टून के माध्यम से दिखाना चाहती है, उसी में ये सब बना रखा है। हमारे यहाँ पे एक हिमाद्री के नाम से शोरूम है, और ये जिसमें अलग अलग प्रकार के 13 जिलों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जिसमें मूंछ का आता है और कुछ मंदिर से आते हैं, और आर्टिजन द्वारा बनाई गई ज्वेलरीज आती हैं, और कॉपर का है। ऑलमोस्ट हमारा पूरे उत्तराखंड से रिलेटेड सारा सामान होगा। गांव-गांव में जैसे लोग जहाँ पे रिमोट एरियाज़ जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे बिजली की सुविधा, या फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग काफ़ी दूर तक लोगों को चीज़ें लाने और ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम इस माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सोलर आपकी ज़िंदगी के लिए, या फिर सोलर आपकी उपयोगिता किस तरीके से बताता है कि आपको एनर्जी के तहत आपको दूर दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे ही अगर आप सोलर लगा के आप वहीं पे ही अपना कुछ भी चीज़ का उत्पादन या फिर कुछ भी चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम गढ़वाली कॉलोनी देहरादून से हैं। हम मडवे और चौलाई के लड्डू बना रहे हैं। 12 अनाजों पर काम करते हैं, और उसमें से मडवा और चौलाई के लड्डू हम यहाँ पर लेके आए हैं। ये हम अपने एनजीओ में बनाते हैं, ट्रस्ट है हमारा। डुंडा ब्लॉक और उत्तरकाशी से हूँ। मैं रिंगाल का सामान 9-10 साल हो गए बनाते हुए। मैं रिंगाल में लैम्प सेट, गुलदस्ते और रोटी टोकरी हो गई, जैसे फ्रूट बास्केट, बहुत सारे सामान बनाते हैं। जैसे बाल्टी हो गई, मकान हो गए, और हनुमान गजा हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मैं जो आप ये काम देख रहे हैं, मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ, 2009-10 से। और थीम रखी हुई है कि अपनी जो कल्चर है उत्तराखंड कल्चर, उसको आगे प्रमोट किया जाए। और हम लोग काम करते हैं लेकिन मंच नहीं मिलता, लेकिन जैसे जोशी, डॉक्टर जोशी जी है, ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलता था, हमको एक मंच मिल जाता है। और अपना एक ध्येय बना रखा है कि जब कोई उत्तराखंड में आए तो हमारा कल्चर लेके जाए। हमने जब छोटे थे तब हम देखते थे कि जब कोई टूरिस्ट यहाँ आता था, तो मैंने मंसूरी में एक वीडियो देखा था, तो कोले को छोचो जगह बोला वो लेकर था टूरिस्ट जान लगे। तब जगह ख्याल आया कि जो टूरिस्ट हमारा उत्तराखंड आला, हमारे संस्कृति से लेके जाला, ये ढोल दमो, रणसिंगार, तिवार, ये सब बनाने छो एक खातर के ला के लोग लेके जा लेके। और हमारा जो उद्देश्य है, जो मीन है प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त है। हम पॉलीथीन मुक्त है, जो फिरोल का, इस पर हम काम करें। रिंगाल के जो ऑर्गेनिक चीज़ें, इस पर हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे जैसे 4 धाम के टेम्पल, उन पर भी काम कर रहे हैं। पूजा प्रसाद की टोकरी, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं, वो जो अपना स्वरोजगार घर पे खुद करें। जैसा पिरूल हुआ, बैम्बू का अपार रोजगार के अभाव सब है, वो कर सकते हैं। ये बहुत
हमारे लिए बहुत अच्छी पहल है। जो हमारा रिंगाल और बांस से पिरोल के जो हमारे प्रोडक्ट है, जो जिनकी काफ़ी डिमांड है, मार्केट में अच्छे रेट पे बिक रहे हैं। ये हमारे पूर्वज करते आए हुए हैं। हमारी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारे से। पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने किया, अब फिर हम कर रहे हैं। और ये हम अपना ही स्वयं स्वरोजगार करके इसका वो करते हैं, अपने हाथ से बना करके। और हमारा ये जो सामान है, हम ये स्टॉल के लिए यहाँ इन लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, नहीं तो हमारा ये घर पे ही बिक जाता है और बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। उत्तराखंड लोक विरासत के कार्यक्रम में जहां एक तरफ लोक कलाकार काफी खुश नजर आए, तो वहीं हस्तशिल्प कलाकारों के सामान को बाजार मिलने से उनके चेहरों पे भी चमक देखने को मिली। वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए उत्तराखंड के कई लोग आत्मनिर्भर बन इस कार्यक्रम में अपने द्वारा तैयार पहाड़ी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने दूर दूर से पहुंचे। वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए खुद आत्मनिर्भर बनकर कई युवा आज आगे आ रहे हैं और पहाड़ की सुंदर सुंदर कलाकृतियों को बनाकर संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऐसे युवा मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है और क्या क्या उत्पाद आप बनाते हैं? देखिए, मैं जितने भी ये आइटम बनाता हूँ ये उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए मैंने ये सब बनाए हैं। और इनमें जो भी हैं ये उत्तराखंड की चीज़ें हैं, जैसे तिबार हो गए पुराने, और ये ढोल दमाऊ, और ये उकलारी गिंजाली, मतलब जितने भी आइटम हैं ये सब उत्तराखंड के से जुड़े हैं जी। ये जो काष्ठ कला है पूरी, देवदार, चीड़, जितनी भी लकड़ियाँ हैं, जो भी बर्बाद लकड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, उसके मिला के सामने इसको बनाते हैं पूरा ये। और हमने इसमें काशी विश्वनाथ काष्ठकल के बाड़ाट उत्तर काशी के नाम से हम इसको प्रचलित कर रहे हैं। और हम इसके सबसे आभारी डॉक्टर जोशी जी के हैं, जिन्होंने हमको यहाँ पे मतलब क्या लाया है, और सभी कलाकारों सबको इकट्ठा उन्होंने यहाँ पे किया है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 7-8 साल हो गए करीबन हमको इसमें, 7-8 साल हो गए। और मुनाफा क्या, एक में कम से कम 8 या 10 दिन लग जाते हैं एक बार बनाने में। मुनाफा तो इसमें तो कोई वो नहीं है ज़्यादा, पर यह है कि अपना जो रोजी रोटी चल जाती है। मेले में अल्मोड़ा जिले से भी कुछ महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनकर वोकल फॉर लोकल का संदेश दे रही हैं और कई तरह के उत्पाद बना रही हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू आरसा है, मैं द्वाराहाट से हूँ। हम लोग पिरूल से जो जंगलों के आग लगने का कारण है, उससे तरह तरह के उत्पाद बना रहे हैं। इसके अलावा हम ऐपण और मसाले भी लेकर आए हैं इस बार, ताकि लोगों में एक रोज़गार का जरिया पैदा हो सके, महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। कितने समय से ये काम आप लोग कर रहे हैं? कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हैं? मैं पिरूल वाले में तो मैं अकेले हूँ, उसके साथ मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग देती हूँ, जहाँ मैं शिमला, छत्तीसगढ़ और झारखंड की महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। इसके अलावा गोपेश्वर में भी काफ़ी महिलाएं इस काम को कर रही हैं। और मसाले में हमारा गौरी सहायता समूह है, जिसकी हेमलता नेगी जी हैं, उनके साथ समूह की लगभग 50 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो सर, ये हम भोटिया ड्रेस लेके आए हैं जो चमोली में पहनी जाती है। ये घूंघटा है जो सबसे ऊपर पहनते हैं, ये घाघरा, ये पाखी और ये आंगड़ा, और ये बटवा भी इसी पे वो होता है। तो ये लोग हम ये लेके आए हुए हैं। अनुभव तो ठीक है, लेकिन ज़रा लोकल प्रोडक्ट पे लोगों का रुझान अभी उतना नहीं है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। ये कितने समय से स्थानीय जो हैं पोशाकें इनको आप बना रहे हैं? मैम, ये तो हमारी पहले हमारे पिताजी बनाया करते थे, अब हम लोग बनाते हैं, तो ये पहले से बनाते रहते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देता ये कार्यक्रम काफी शानदार रहा, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। आज के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड लोक विरासत में दूर दूर से आए उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने सभी को अपने नृत्य व गायन से मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पर आए हस्तशिल्प कलाकारों की प्रदर्शनी ने भी सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ आए लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया व लोगों ने जमकर पहाड़ी उत्पादों की खरीदारी की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।